हेलो बच्चा लोग। तो मैं रेडॉक्स के नीट वाले डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें मैं 8 से लेकर के 18 तक के डिस्कस कर चुका हूँ। इस वाले में मैं 19 से लेकर के 24 तक के डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब पहले तो ये होता है कि हमें पता होना चाहिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसमें होता है कि एक मॉलिक्यूल या एक स्पीसीज में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और उसी एटम का रिडक्शन भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो आ जाओ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो कॉपर +1 में है। अब कॉपर +1 से +2 में गया, मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ किसका? कॉपर का। और कॉपर +1 से 0 में गया, मीन्स इसका रिडक्शन हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन और ये वाला रिडक्शन। तो एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो ये हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। वही पूछा है ना, कौन सी है? अच्छा, मोर देन है। ठीक है, ये सही है। फिर यहाँ देखो, MnO4 -2 है। इसका नॉर्मल मेथड से निकालोगे इसको, x कंसीडर के। 4 एटम है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, नेट चार्ज मैंने -2 रखा। तो यहाँ से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। अब ये इस वाले में MnO4- में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, मीन्स इस एक मॉलिक्यूल में मैंगनीज एक एटम ऑक्सीडाइज हुआ और MnO2 में कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो मैंगनीज यहाँ रिड्यूस भी हुआ। तो यहाँ एक स्पीसीज में या एक मॉलिक्यूल में एक एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये भी है, ये भी है। देन नेक्स्ट, अब KMnO4 इसको हटाओ, MnO4 माइनस मानो, तो इसमें कितना है? +7। अब मैंगनीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ये इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता ही नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। ओनली ये रिड्यूस हो सकता है। ये देखो +6 में गया रिड्यूस, +4 में गया रिड्यूस। तो ये हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन तो नहीं है, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन की कंडीशन क्या, कि वो एटम ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और रिड्यूस भी होना चाहिए। ये ओनली रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है। देखो ये आयंस को क्या, K2MnO4, ये Mn4 - 2 लिख सकता हूँ, तो यही तो बन गया MnO2 ये वाला। ये बेसिक बैलेंसिंग में आनी चाहिए। फिर अगेन MnO4 माइनस, ये भी +7 है, तो ये ऊपर वाला ही बन गया। ये इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। चलो मैंगनीज +2 भी दिया है, तो +2 से +4 में, तो मैं कहूँगा ये इसका ऑक्सीडेशन है। और देखने को अब देखो लग रहा है कि ये या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा और ये इसका रिडक्शन हो रहा है, और दोनों में क्या मैंगनीज ही मैंगनीज है, तो किसी को लग सकता है कि ये भी तो होनी चाहिए। बट मैंने क्या बोला था, एक मॉलिक्यूल में एक एटम का, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल होने को तो इसका ऑक्सीडेशन है और इस वाले का रिडक्शन है। बट ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से, भले ही सेम एटम है बट मॉलिक्यूल से डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से ये गलत है। तो आंसर ओनली ए और बी वाला आएगा। देन मैं फिर अगले की तरफ चल रहा हूँ। 2019 में अगला देखो, लॉटरी है। ऐसे क्वेश्चन से अगर नीट में दो दो आ जाए तो लॉटरी है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो क्या है? ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ये मैंने लिख दिया ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है, क्या लिख रखा है? ये ऑक्साइड पे O-2 चार्ज है, मींस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आएगी। सही बात है। क्या बोल रहा है? ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब होता है O पर -2 चार्ज। -2 चार्ज कब आएगा? जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रही होगी। तो देखो ये मैंने 3 ब्रोमीन लाइन से चिपका दिए, 8 ऑक्सीजन है, तो मैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करूँ पहले में, क्योंकि ब्रोमीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 बॉन्ड बनाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये लगा दिए। सेम ऐसे की ऐसे इधर लगा दिए। कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन तो गए, बचे 2, 2 को बीच में चिपका दिया, 2 को बीच में चिपका दिया। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, इस वजह से -2 चार्ज कब आएगा? जब ये दो बॉन्ड बना रहेगा। देखो कैसे, यहाँ पे -2 तो यहाँ +2, -2 +2 -2
प्लस का 2। तो ये वाली ब्रोमीन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस के 6 में। तो यहाँ -2 +2 -2 +2, तो ये वाली है प्लस का 4 में। सेम टू सेम ये -2 -2 -2, ये +2 +2 +2, तो कितने में, +6 में। तो उससे +6 में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाऊँ, +6 +6 +4 डिवाइड बाई 3, तो 12 4 16 16/3, और यहाँ से भी यही आएगी। एवरेज निकालूं तो 16/3, देखो एवरेज कैसे आएगा। ब्रोमीन का निकालना है तो 3 है तो 3x, एक पे 8, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 16 इक्वल टू 0 उधर गया, तो x इक्वल टू 16/3 यही आया था। तो मतलब ये हमारी स्ट्रक्चर सही है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से भी हम निकाल सकते हैं। देन फिर मैं अगली तरफ चल रहा हूँ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज, भाई ये कोविड में आया था खतरनाक, 2020 में। अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन देखो, ClO3-, अभी बता ही देता हूँ। सेम ये मान लो यार, ClO3-, मैंने इसको x कंसिडर कर लिया, ये 3 एटम है तो प्लस का 3, एक पर -2 चार्ज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है, -1, यहाँ से कितना आ गया, प्लस का 5। K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है। एल्कली मेटल का चार्ज कितना होता है, प्लस का 1, 2 एटम है 2 × 1 प्लस क्रोमियम कितने हैं 2, और इसका x कंसिडर कर लेता हूँ। ऑक्सीजन कितने 7, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज और इस पर नेट चार्ज क्या है 0, यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस का 6। इनकरेक्ट, तो ये हमारा ये सही है, इनकरेक्ट बताना है हमको, ये सही है, ये भी सही है। और अब यहाँ देखो इसका निकालोगे HAuCl4, सेम इसी तरीके से निकालना है। एक हाइड्रोजन का +1 और हम का निकालना है तो x मान लिया, 4 एक क्लोरीन पे -1 चार्ज इक्वल टू 0, तो कितना आ रहा है x और +1 और -4, तो ये हो गया -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 3। तो ये वाला भी सही है, इनकरेक्ट पूछा था यही है, ये इनकरेक्ट कैसे, मुझे कॉपर का निकालना है। 2 है तो मैंने माना 2x, एक ऑक्सीजन पे कितना -2 चार्ज, नेट चार्ज क्या है 0, तो 2x, ये -2 उधर जाएगा तो कितना हो गया प्लस का 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 1, जबकि इस बड़वे ने क्या दिया है -1, इस वजह से ये गलत है, उसने इनकरेक्ट ही पूछा था। तो सिंपल है कोविड में। अगला चल रहा हूँ एक और 20 में, देखो बोला व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज है, देखो CH4 से कहा गया CCl4 में। सिंपल, यहाँ पे ये क्या -4 में, कैसे, इसका मैंने x माना, ठीक है x, 4 हाइड्रोजन, एक पे चार्ज का प्लस का 1, नेट चार्ज कितना 0, तो x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया -4, तो ये -4 हो गया। इसमें देखो कार्बन का निकालना मैंने x माना, 4 है, एक क्लोरीन पे कितना -1 चार्ज, नेट चार्ज कितना 0, तो x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 4। तो चेंज कितना हो रहा है -4 से +4, ये -4 से +4, लेटा दो भी ऑप्शन और निकलो। देन अगले की तरफ जा रहा हूँ 21 में, देखो 21 में कौन सा आया है, Which of the following reactions is the metal displacement reaction? Choose the right option। भाई मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल धक्का देनी चाहिए, ठीक है ध्यान देखो, ये Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम। अभी यहाँ देखो ऑक्सीजन के साथ कौन कनेक्ट है, क्रोमियम। अब ये क्या करा, ये क्रोमियम आया और इस क्रोमियम, मतलब क्रोमियम आया नहीं, एल्यूमिनियम आया और इस एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को मारा धक्का, और ये इसको रिप्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की जगह खुद जुड़ गया। ये देखो यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम था, अब ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम है और क्रोमियम इधर चला गया। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट मींस मेटल इसको एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दे, तो हो रहा है ऐसा, ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहला ही हो गया। और भी बता देता हूँ, यहाँ Ap + HCl, क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन, इसमें देखो क्लोरीन के साथ कौन है, आयरन,
और इसने हाइड्रोजन को निकाल दिया। वो पूछा था मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या, हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, बट यहाँ मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेसमेंट किया, इस वजह से हम इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। अगले में देखो PbNO3 है ना, यहाँ हो गया PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ भी क्या हुआ है, हमारा O2 रिलीज हुआ है, ये भी नॉन मेटल है। अगले में भी देखो KClO3, ये तो क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ब्रेक किया KCl प्लस O2, हालांकि ये भी O2 है बट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ब्रेक कर रहा है, इस वजह से डिकम्पोजिशन। तो मेटल मेटल को डिस्प्लेसमेंट करे उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से ऑप्शन 1 है। ठीक है, ये भी क्या है, देखो ये भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो तुम यहाँ से भी इसको नेगलेक्ट, साथ में ये O2 नॉन मेटल्स भी हैं, तो ये दोनों तो डिकम्पोजिशन है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है, बट इसमें नॉन मेटल डिस्प्लेस होती है और मेटल मेटल को डिस्प्लेस सिर्फ इसमें कर रही है। देन अगले की तरफ चल रहा हूँ मैं, 22 में आया मेरा मुन्ना हो, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए डीकम्पोजिशन रेडॉक्स। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करेगा और साथ में वो रेडॉक्स भी होनी चाहिए। तो ठीक है भैया, देखो पहला क्या है, P4 प्लस OH माइनस प्लस H2O, PH3 बना और H2O2 बना। मुझे ये डीकम्पोज होता हुआ तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन तो नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ कौन सी है। फॉस्फोरस की बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, 0 से -3 में गया मीन्स रिड्यूस हुआ, 0 से +2 में भी जा रहा है मीन्स ऑक्सीडाइज। अब एक ही एटम ये ऑक्सीडाइज भी है और रिड्यूस भी है, तो इसको क्या बोलूंगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमसे पूछा है डीकम्पोजिशन। अब आ जाओ, देखो ये लेड नाइट्रेट है, ये PbO NO2 और O2 ऊपर वाली रिएक्शन है, ये अभी बताया था मैं, ये डीकम्पोजिशन है। देखो ये लेड नाइट्रेट ही तो ब्रेक होकर के ये बनाया है, तो डीकम्पोज हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, डीकम्पोजिशन तो है। अब देखता हूँ रेडॉक्स है कि नहीं, लेड +2 में, यहाँ भी +2 में, कोई चेंज नहीं। अब फोकस करो नाइट्रेट पे, और डीकम्पोजिशन का रीजन भी यही है। होता क्या है, ये NO3 माइनस किस में डीकम्पोज हुआ है, NO2 प्लस O2 में। भाई ये ब्रेक करके ही तो ये बनाया है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, NO3 में नाइट्रोजन कितने में, +5 में, ऑक्सीजन कितने में, -2 में, नाइट्रोजन यहाँ कितने में, +4 में, ऑक्सीजन कितने में, 0 में। तो देखो नाइट्रोजन +4 से, मतलब सॉरी +5 से कहाँ पे गया, +4 में, मीन्स रिडक्शन। ऑक्सीजन कहाँ गया, -2 से 0 में, मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, NO3 ब्रेक करा है, NO3 ब्रेक करा है तो डिकम्पोजिशन, और नाइट्रोजन +5 से +4 में रिडक्शन, ऑक्सीजन -2 से 0 में ऑक्सीडेशन, तो ये होगी डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। गुड क्वेश्चन। लेड में कुछ नहीं है, डिकम्पोज भी यही हो रहा है NO3 माइनस NO2 और O2 में। इसको मैं बता दूं, N2 प्लस O2 से 2NO, देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब नाइट्रोजन 0 से +2 में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन 0 से -2 में रिडक्शन, तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन क्लोरीन की बेस के साथ ClO माइनस Cl माइनस बनाया पानी, तो ठीक है। क्लोरीन 0 से +1 में मीन्स ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन 0 से -1 में मीन्स रिडक्शन। अब एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, क्या हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेशन। हमसे पूछा था डीकम्पोजिशन रेडॉक्स, आंसर बी, गुड। 22 निपटा दिया, 23 की तरफ रुक करता हूँ। देखो बैलेंसिंग से ये भी निहायती, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, ये डाइक्रोमेट की रिएक्शन है सल्फाइड के साथ एसिडिक मीडियम में, क्रोमियम +3 बनाया, सल्फेट बनाया और H2O बनाया। बोला था कोफिशिएंट A B एंड CR, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मैं क्या करूंगा, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर डालूंगा।
ये +6 से +3 में ये रिडक्शन आप है ना, और ये +5 से 3 नहीं सॉरी +4 से +6 में ऑक्सीडेशन आप। ये मैंने रिएक्शन लिखी, ठीक है, ये रिडक्शन आप, ये ऑक्सीडेशन आप, ठीक। अब देखो इधर क्रोमियम 2 है लेकिन इधर एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर ऑक्सीजन 7 है, इधर नहीं था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या H2 ऐड करते हैं, तो मैंने 7H2 ऐड कर दिए। अब H2 ऐड करने की वजह से इधर 14H प्लस एक्स्ट्रा हो गए, तो H हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या H प्लस ऐड करते हैं, मैंने 14H प्लस ऐड कर दिए। अब चार्ज देखो इधर कितना है +6, तो मुझे इधर भी +6 ही लाना है। अभी कितना है 14 - 2, प्लस का अभी 12 है बट मुझे +6 लाना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। अब इधर भी +6 बचा है, इधर भी +6, इधर का सारा बैलेंस। ध्यान दो सल्फाइड किस में गया, सल्फेट में, सल्फर बैलेंस। इधर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, इधर 3 है, इधर 4 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने एक H2 ऐड कर दिया। इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, तो 2H प्लस ऐड कर दिए। चार्ज देखो इधर क्या न्यूट्रल, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल, तो मैं अब इधर भी न्यूट्रल करूंगा, इधर भी न्यूट्रल मुझको करना है, नहीं तो इधर नहीं आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन -2 है। एक बार इसको देख लेते हैं, सल्फर सल्फर हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस इधर एक एक्स्ट्रा थी तो मैंने एक H2 इधर ऐड कर दिया, ठीक है। अब H2 ऐड करने की वजह से इधर क्या होगा, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा, तो इसके लिए मैंने 2H प्लस इधर ऐड कर दिए, 2H प्लस इधर ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इधर क्या 2 पॉजिटिव और 2 ही हमारे पास क्या है नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो इधर न्यूट्रल, और इधर हमारे पास क्या है, इधर कितना है -2 है, -2 है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐड नहीं करूंगा मैं, यहाँ इसको थोड़ा पेन यूज करते हैं और ये इसको कट करके हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें कोई लोचा नहीं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब देखो जितना इलेक्ट्रॉन का, वैसे भी देखो जितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, लॉस। अगर मैं इधर भी गेन करा दूं और इधर भी गेन करा देता तो ये तो लोचा हो जाता ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उतना ही लॉस होगा। अब देखो इधर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 है, तो इस पूरी रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि मैंने ये कर रखा है, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या किया 3SO3 - 2 और 3H2, और ये यहाँ नहीं आएगा तो मैं इसको कट कर देता हूँ, इसकी बजाय मैं इसको लिखता हूँ यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर मैंने लिखा ये 3 से मल्टीप्लाई करके 3SO4 - 2, 3 दूनी 6H प्लस, और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करूँगा, ये लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट में लिख दिया और राइट वाले पार्ट को, ये वाला लेफ्ट बैलेंसिंग के बाद राइट वाले को मैंने राइट में लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से उठा करके मैंने ये डाइक्रोमेट रख दिया, 14H प्लस रख दिया, और यहाँ से उठा करके 3SO3 रख दिया, 3H2 रख दिया। फिर क्या करूँ, 2 क्रोमियम ये रख दिए, 7H2 ये रख दिए, ये कहाँ गया सल्फेट, ये 3 सल्फेट ये रख दिए, और 6H प्लस ये रख दिए। ये हमारा लेफ्ट और राइट का मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, ये राइट में ये लेफ्ट में कैंसिल। तो अब देख लो क्या क्या पूछा है, ABC डाइक्रोमेट का, सल्फाइड का और H प्लस का। ये डाइक्रोमेट का रहा, ये सल्फाइड का रहा, ये H का रहा, तो 138, तो ये हो गया मुन्ना 138। ये ध्यान रखिए थोड़ा, मैं इसको इधर रख दिया तो उसका कोई लोचा नहीं है, ठीक है। देन मैं अगली तरफ चल रहा हूँ फिर मैं, और ये है हमारा 24 का क्वेश्चन, सिंपल है। इसके बाद
एक और पी है, चलो पहले इसको निपटाते हैं। बोल रहा है विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रेडॉक्स नहीं है। तो देख लो भाई सिंपल, जिंक हमारा जीरो में, जीरो से +2 में ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से जीरो में गया रिडक्शन, तो ये तो है, ये तो है रेडॉक्स। KClO3 में देखो, और KClO3 में क्लोरीन कितने में, +5 में, सिंपल मेथड लगा के निकालना है, और यहाँ पे जीरो में, मीन्स इसका रिडक्शन। आयोडीन यहाँ जीरो में, और यहाँ कितने में हो गया, +5 में, ऑक्सीडेशन तो रेडॉक्स है। हाइड्रोजन जीरो से +1 में ऑक्सीडेशन, क्लोरीन जीरो से -1 में रिडक्शन, तो ये भी रेडॉक्स है। बेरियम यहाँ पे कितने में, +2, यहाँ भी +2, क्लोरीन -1 -1, Na+1 +1, सल्फर +6, तो सिंपल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ना तो ऑक्सीडेशन है ना ही रिडक्शन है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और यही पूछा है। निहायत ही घटिया क्वेश्चन पूछा है 24 में। मैं अगली तरफ चल रहा हूँ। द प्रोडक्ट A and B obtained in the following reaction respectively, ROH PCl3 RCl और A बनाया, ROH PCl5 RCl HCl और B बनाया। अच्छा, तो हमको क्या बताना है, A और B बताना है, ठीक है। देखो यार, ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है सिंपल, और इसका हम ऑर्गेनिक में भी यूज होता है दोनों जगह। जब एल्कोहल की PCl3 के साथ कराते हैं तो जो ऑक्सी एसिड बनता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, और RCl तो दोनों में बनता है, RCl बनता है और इसमें बनता है H3PO3। वहीं जब एल्कोहल की PCl5 के साथ बनाएंगे तो जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर तो +5 ही होगा, तो ये बनाता है RCl बनाता है, HCl बनाता है, और ये बनाता है POCl3। इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो मैंने इधर दिखाया है। PCl5 को मैंने ऐसे लिखा, PCl3ClCl, और जब ये इसके ROH इसके साथ रिएक्शन करता है, ये ROH, तो ये HCl बनाता है, ये POCl3 बनाता है, और ये RCl बनाता है, ये रिएक्शन। वैसे भी तुम इसको इस बेसिस पे कर सकते थे कि जब ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ +3 में और ये +5 में, तो इसमें भी देखो ये +3 में +5 में। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखो जब इसने A+3 की बजाय किस में कर दिया, +5 में, ये गलत हो गया। यहाँ भी +5 में करा दिया, ये गलत हो गया। इसमें भी +5 में करा दिया, ये गलत हो गया। तो देखो, जब इनकी एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ या वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता जब ये ऑक्सी एसिड अपने बनाती है। तो सिंपल, अगर रिएक्शन पता ना हो तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर ये क्वेश्चन किया जा सकता था। इसने देखो ऑक्सीडाइज करा दिया +3 से, इसमें भी +5 में +5 में, जो कि गलत है। इसके बाद देखो मैं आयनिक डिस्कस करूंगा नीट वाले। तो नीट वाले 24 में सिंपल क्वेश्चन आए, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन आए, बट और ज़्यादा बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ठीक ठाक बन जाता है, बट बैलेंसिंग करना आना चाहिए। सिंपल है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो और इसको निपटाओ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।